है वहां पर? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आज का सपना तो काफ़ी डरावना था। इन डरावने सपनों की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आलोक पेशे से एक एनिमेटर है। आलोक का काम अपने टीम के साथ मिलकर एनिमेटेड स्टोरी बनाना है। आलोक अपने घर में अकेले ही रहता था, पर वह कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वह परेशान इसलिए था कि जब भी वह सोने की कोशिश करता था या फिर जैसे ही उसे गहरी नींद लग जाती तो वह बुरे सपनों की वजह से बार बार डर से उठ जाता, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नरेश, तुम मेरे कैबिन में आओ। ओके सर। नरेश, हम जो आदिदेव के स्टोरी पर काम कर रहे हैं, क्या उसके सारे कैरेक्टर्स रेडी हो चुके हैं? सर, कुछ कैरेक्टर्स रेडी हैं और कुछ पर काम चालू है, बट सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, क्या बात है? सर, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि कई दिनों से आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है और आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल और कभी कभी तो आपके कैबिन से आपकी चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। हाँ, मैं परेशान हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। इस बारे में अपने टीम के साथ भी डिस्कस करना है। हेलो गाइस, तो आदिदेव का कैरेक्टर्स जो मैंने तुम्हें दिया था, मैं वो देखना चाहता हूँ। सर, ये देखिए, मैंने रावण का कैरेक्टर बनाया है। वाओ, ग्रेट वर्क हरीश। सर, मैंने ये हनुमान जी का कैरेक्टर बनाया है। मंगेश, बहुत ही अच्छे, शानदार है यह। क्या और भी कुछ बना है? बॉस, मैं छुट्टी पर थी, बट 2 दिन के अंदर आपको एक अच्छा कैरेक्टर रेडी करके दूंगी। ओके फाइन टीम, बट हमें ये स्टोरी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। सर, ये कैरेक्टर्स मुझे मॉडर्न लुक में दिख रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आदिदेव जो थे वे भगवे वस्त्र में होते थे और हनुमान जी आभूषण पहने, जनेऊ धारण किए और बलशाली थे। ओह कमान नरेश, आजकल सब कुछ बदल चुका है। लोग पुराने गाने को रीमेक में लॉन्च कर रहे हैं और लोगों को हमारा यह मॉडर्न कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ महीनों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूँ या गहरी नींद में होता हूँ तो मैं डरावने सपने को देखता हूँ। कभी कभी तो तेज़ आवाज़ के साथ मैं चिल्लाकर उठ भी जाता हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही स्टूडियो आकर अपने घर चले जाऊँगा। सर, कोई बात नहीं, हम आपको इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द रेडी करके देंगे। आप बस अपना ख्याल रखिए। थैंक यू टीम, अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम लोग अपना काम पूरा करना। आलोक अपने स्टूडियो के बाहर आ जाता है। आलोक के कार के पास खड़े एक साधु की नज़र आलोक पर पड़ती है। वह आलोक को देखकर चौंक जाता है। वह देखता है कि आलोक के साथ साथ बहुत ही डरावने भूत चुड़ैल आलोक के पीठ पर लटके हुए हैं। महात्मा, ओ महात्मा जी। हाँ, कहाँ खो गए हो आप? प्लीज़ थोड़ा साइड में हो जाइए, मुझे गाड़ी निकालनी है। बेटा तुम बहुत ही बड़े संकट में हो। संकट? कैसी संकट? महात्मा जी आप हट जाइए, मुझे घर जाना है। घर जाकर क्या करोगे? तुम्हें नींद तो आएगी नहीं। साधु की बात सुनकर आलोक थोड़ी देर के लिए साधु की ओर देखने लगता है। क्या हुआ बच्चे, सही कहा ना मैंने? आपको कैसे पता? आप हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। हट जाऊंगा, चले जाऊंगा मैं, पर तुम्हारी परेशानी बहुत बड़ी है।
साधु अपने झोले से एक जड़ी बूटी निकालकर आलोक को पकड़ा देता है और कहता है, बस एक गिलास जल के साथ इस जड़ी बूटी को चबाकर खा लो, चैन की नींद आ जाएगी तुम्हें। आलोक वह जड़ी बूटी लेकर तुरंत ही वहां से निकल जाता है और घर पहुंचकर आलोक सोच में पड़ जाता है। उस साधु महात्मा को कैसे पता चला होगा कि मैं सो नहीं पाता हूँ, और यह जड़ी बूटी से क्या होगा। इतनी नींद की गोलियां खाता हूँ पर फिर भी वह डरावने सपनों के साथ नींद टूट ही जाता है। फिर भी साधु ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह जड़ी दिया है, कुछ तो बात जरूर होगी। इतने टैबलेट्स का असर नहीं हुआ, चलो अभी इस जड़ी को खाकर देखता हूँ। आलोक तुरंत ही उस जड़ी बूटी को खाकर पानी पी लेता है और 2 बार पलक झपकते ही वह गहरी नींद में सो जाता है और वह एक गहरे सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। दो दिन की बड़ी गहरी नींद के बाद आलोक उठ जाता है और नींद पूरा हो जाने की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देता है। वाह, मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ बहुत ही फ्रेश फील कर रहा हूँ, मज़ा आ गया, चलो स्टूडियो जाता हूँ। आलोक पूरा दिन स्टूडियो में काम करने के बाद स्टूडियो से अपने घर आ जाता है और डिनर करने के बाद वह सो जाता है। अरे नरेश, तुम्हारी दादी मुझे मिल गई है, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे घर, थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। क्या हुआ बेटा? अरे लगता है गाड़ी के बैक साइड वाला टायर पंक्चर हो गया है। मैं देखता हूँ, आप अंदर ही बैठे रहिए। अरे दादी, आप बाहर क्यों आ गए? चलिए गाड़ी में बैठिए। दादी, आप सुन रहे हैं ना? चलिए। हाँ, यह डरावना सपना मुझे फिर से क्यों आ रहा है? मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, मुझे यह साधु महात्मा को ढूंढना ही होगा। वह जड़ी बूटी मुझे और भी लेनी होगी। सुबह होते ही मैं बाबा जी को ढूंढने चले जाऊंगा। हेलो नरेश, तुम मुझे आधे घंटे में स्टूडियो के बाहर मिलो, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके सर, मैं आ जाऊंगा। आलोक आधे घंटे बाद स्टूडियो के बाहर पहुंच जाता है। नरेश भी उसे वहीं खड़ा दिखाई देता है। क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ नरेश, मैं एक साधु को ढूंढ रहा हूँ। क्यों सर, साधु से क्या काम है? नरेश, उस साधु ने मुझे एक जड़ी बूटी दी थी जिसे खाकर मैं पूरा दिन पूरी रात निश्चिंत होकर सो पाया हूँ। ना कोई बुरा सपना, ना कोई डर। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान की गोद में सोया हुआ हूँ। पर कल रात को ही मुझे फिर से डरावना सपना आया। क्योंकि सर शायद उस जड़ी बूटी का असर समाप्त हो गया होगा। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मुझे और जड़ी बूटी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। हम दोनों मिलकर उस साधु को ढूंढेंगे। पर सर जी, इतने बड़े शहर में हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? क्या आपको उनका नाम पता है या वे कहाँ रहते हैं, ऐसी कोई जानकारी? नहीं नरेश, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, पर वह यहीं कहीं आसपास ही होंगे। आलोक और नरेश पूरा दिन साधु की तलाश में जगह जगह घूमते हैं। हर मंदिर, हर आश्रम और कई साधुओं से भी पूछताछ करते हैं, पर कोई पता नहीं चलता। वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर
आलोक काफ़ी थका हुआ होता है और काफ़ी परेशान भी। क्या करूं, उन साधु को कहाँ ढूंढूं? नींद भी आ रही है पर सोने से भी डर लग रहा है। आलोक विचार में डूबा हुआ रहता है कि अचानक उसकी आंख बंद हो जाती है और वह सो जाता है। इतनी रात में डोरबेल कौन बजा रहा है? चलकर देखता हूं। कौन हो तुम? मैं पोस्टमैन हूं साहब। हाँ, तो इतनी रात में क्यों आए हो? और मुझे कौन पोस्ट करेगा? तुम घूमकर क्यों खड़े हो? अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? मैं पोस्टमैन हूं, पोस्टमैन। तुम्हारे मौत की चिट्ठी लाया हूं।